हम कर देंगे, उतना डिलीट कर दूंगा मैं जितना मैंने बोला है। नाउ ये देखो अब यहाँ पे C31 into सिग्मा V2 सिग्मा V3 और यहाँ पे फिर क्या आएगा सिग्मा V। अब यहाँ पे C32 into C31 आइडेंटिटी, फिर उसके बाद C32 into C31 उसके बाद C32 into सिग्मा V1 C32 into सिग्मा V3 उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा सिग्मा ये सॉल्व किया हम लोगों ने। हाँ सर। हाँ और उसके बाद सिग्मा V2 उसके बाद नेक्स्ट बोलो तो सिग्मा यहाँ पे सिग्मा V1 into C31 क्या आएगा बोलो तो सिग्मा V2 सिग्मा V1 तो यहाँ पे ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे बराबर H2 H3 और यहाँ पे क्या आएगा बोलो H1 ऐसे भी रहेगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम C31 मतलब एक बार रोटेट करेंगे इसको, एक बार रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे N और यहाँ पे क्या मिलेगा H3 और यहाँ पे आएगा H1 और यहाँ पे आएगा H2। कुछ कांस्टेंट है कि देखो तो H3 कांस्टेंट है मतलब सिग्मा V3 तो यहाँ पे आएगा सिग्मा V बराबर ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट सिग्मा V2 देन आइडेंटिटी C3 2 and C3 लाइक दैट। ओके फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा सिग्मा V2 into C31 सिग्मा V1 उसके बाद सिग्मा V3 देन C31 identity and finally C32 okay so this way we will get this now next one अब हम आगे का देखेंगे यहाँ पे लास्ट है लास्ट में क्या है सिग्मा V2 सिग्मा V2 सिग्मा V1 C3 2 C3 1 like that so this is the group multiplication ये कैसे क्या है समझ में आया प्रोडक्ट करना है इसमें लोगों ने NH3 बना लेने का एक एक को फॉलो करना है और वैसे इसकी जरूरत नहीं ये दिया हुआ है वैसे थ्योरी में। और अगर अभी जो तुम लोगों का मल्टीपल चॉइस है ना तुम लोगों से भी इतना ही पूछेगा व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा V1 into C32 in NH3 और in POCl3 और in PCl3 सबका स्ट्रक्चर सेम है वैसे ही पिरामिड है। तो बस तुम लोगों को है ना दोनों ऑपरेशन ऑपरेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूल के ऊपर और जो प्रोडक्ट आएगा वो लिखना पड़ेगा अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं देखो आइडेंटिटी किसी और के साथ कॉन्जुगेट नहीं होता है अपनी खुद की क्लास में वैसे आएगा तुम लोग करके देखेगा। मैं तुम लोगों को सिर्फ वो बता रहा हूँ कि कॉन्जुगेट कौन से होते हैं जैसे कि यहाँ पे ये दोनों कॉन्जुगेट होते हैं और यहाँ पे ये तीनों कॉन्जुगेट होते हैं तो ये दोनों में से मैं C31 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन करके बताऊंगा और ये तीनों में से सिग्मा V1 का सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन तुम लोगों को करके दिखाऊंगा और उस पे से हम क्या देखेंगे हम कंक्लूड करेंगे कि सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हम क्लासेस कितनी बनेंगी ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे C31 के बारे में। तो अब देखो C31 में सेंटर में लिख देता हूँ ओके और यहाँ पे E इनवर्स और यहाँ पे क्या आएगा E तो C31 कितने टोटल 6 है ना तो 6 बार C31 लिख लेंगे। समझ आ रही अब E इनवर्स C31 इनवर्स उसके बाद बोलो तो C32 इनवर्स सिग्मा V1 इनवर्स सिग्मा V2 इनवर्स सिग्मा V3 ओके। अब यहाँ पे हम देखेंगे E का इनवर्स E रहता है मतलब E into C31 क्या आया C31 अब C31 into E
क्या आएगा जवाब? C3 यहाँ पे समझ में आया? नेक्स्ट C31 इनवर्स मतलब क्या? C31 इनवर्स मतलब C31 ही रहेगा। गलत है। अब देखो कैसे C31 इनवर्स इज इक्वल टू C32 एंड C32 इनवर्स इज इक्वल टू C31। हाउ इट इज? ये देखो अगर हम NH3 देखते हैं, ध्यान से देखो, दोनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी तुम लोगों को कि अगर हम NH3 देखते हैं यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे H1 H2 H3 और ये यहाँ पे रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, ओके। अब क्लॉकवाइज जब हम रोटेट करेंगे और क्या करने का अपने को C31, ओके। अब पहले तो हम क्या करेंगे C31 परफॉर्म कर देंगे, एक बार रोटेट करेंगे तो क्या बनेगा बोलो? N H, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा H2 और यहाँ पे आ जाएगा H। अब C31 इनवर्स करने का मतलब उल्टा, अगर C31 के लिए तुम लोग क्लॉकवाइज घुमा रहे थे मॉलिक्यूल को, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो जब तुम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अब देखो क्या होगा, एक ही बार घुमाने का है। हम C31 लिख रहे ना, लेकिन उल्टा कर रहे थे इसलिए C31 इनवर्स। तो यहाँ पे C31 इनवर्स एक बार उल्टा घुमाएंगे, तो अब जब उल्टा घुमाएंगे तो ये H1 इधर आएगा, बराबर ना, H3 इधर जाएगा और H2 भी इधर ही जाएगा। क्या बनेगा बोलो तो? यहाँ पे आ जाएगा H2, यहाँ पे आ जाएगा H3, यहाँ पे आ जाएगा H2। क्या दोनों सेम है? दोनों सेम है। ये देखो ना, यहाँ पे अबव द प्लेन पे H1 है, यहाँ पे H3 है, यहाँ पे बिलो द प्लेन पे H3 है और यहाँ पे बिलो द प्लेन पे H2 है, यहाँ पे इन द प्लेन H2 है, यहाँ पे इन द प्लेन H1 है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि C31 इज इक्वल टू C31 इनवर्स, ऐसा नहीं होगा। तो फिर हम फाइंड आउट करेंगे फिर C31 इनवर्स किसके बराबर है, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढने का। तो अब हम सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, ये हमने एंटी क्लॉकवाइज कर लिए। तो अब एंटी क्लॉकवाइज C31 इनवर्स करने के बाद जो आया है, तो क्लॉकवाइज कितने बार रोटेट करेंगे कि जो एंटी क्लॉकवाइज में जो आया है वो मिल जाए। तो देखो यहाँ पे ये H1 H2 छोड़ के H3 की जगह पे गए, मतलब दो स्टेप आगे गए, एक दो। समझ में आया? तो इसका मतलब C31 इनवर्स इज इक्वल टू C32। समझ में आया? और C32 इनवर्स करते हैं हम, C32 इनवर्स मतलब दो बार उल्टा घुमाने का। अब दो बार मतलब ये H1 यहाँ पे आएगा पहले इसमें और दूसरे इसमें वो यहाँ पे जाएगा, मतलब H1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। उल्टा घुमाएंगे फिर H2 भी दो स्टेप आगे लेने का, एक दो, मतलब H2 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, बराबर। और H3 को भी दो स्टेप एंटी क्लॉकवाइज देने का, एक दो, मतलब H3 यहाँ पे आएगा। समझ में आया? तो अभी देखो ना, तो ये C32 इनवर्स ये किसके बराबर आया फिर? C31। तो ये बता देंगे, मतलब जो C31 इनवर्स है वो C32 के बराबर है और जो C32 इनवर्स है वो किसके बराबर है? C31। समझ में आ गया इतना? तो अब यहाँ पे C31 इनवर्स दरअसल वो क्या है? C32 है। तो अब C32 लेंगे डायरेक्ट इसकी जगह पे, और C32 और C31 और C31 क्या आ रहा है? आइडेंटिटी। और फिर आइडेंटिटी इंटू C31 C3। समझ में आया यहाँ तक? ओके। नाउ अब C32 इनवर्स मतलब क्या है? C31। सो C31 इंटू C31 इंटू C31 C32। तो C32 इंटू C3 जवाब तो वही आ रहा है ना, C31। अब चेंज हो गया। अब यहाँ पे सिग्मा V1 इनवर्स, अब सिग्मा V1 इनवर्स मतलब सिग्मा V1 ही, जितने भी प्लेन रहते हैं ना उनका इनवर्स वही रहता है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो सिग्मा V1 इंटू C31 क्या आएगा? सिग्मा
V3 और सिग्मा V3 इंटू सिग्मा V1, सिग्मा V3 इंटू सिग्मा V1। आंसर क्या आ जाएगा उसका? C32 आ रहा था अब तक C31, अब क्या आ गया आंसर? C32। चेंज होना शुरू हो गया ना, समझ में आया? उसके बाद हम दूसरा करेंगे सिग्मा V2 इनवर्स मतलब सिग्मा V2 तो सिग्मा V2 इंटू C31 सिग्मा V1, सिग्मा V2 इंटू C31 सिग्मा V1 और सिग्मा V1 इंटू सिग्मा V2, सिग्मा V1 इंटू सिग्मा V2 इट इज इक्वल्स टू C3। अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद फाइनली सिग्मा V3 इनवर्स मतलब सिग्मा V3, सिग्मा V3 इंटू C31 सिग्मा V2। ओके, इन दोनों का आया सिग्मा V2 और सिग्मा V2 इंटू सिग्मा V3, सिग्मा V2 इंटू सिग्मा V3 C3। तो देखो 3 ये आया और 3 ये आया, बराबर। तो अब हम क्या बोलेंगे इसके नीचे क्या लिखेंगे? तो सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C31 produces not only C31 but also C32. Therefore C31 not only conjugate with itself but it also conjugate with C32 and therefore C31 and C32 forms their separate class। वो अपनी खुद की एक अलग क्लास है। अंडरस्टैंड? समझ में आया? और अब उसके बाद ये आ गया ना, तो अब C32 का नहीं लिखेंगे तुम लोग। अगर क्वेश्चन पेपर में जैसा थ्योरी भी रहता था ना, तो तुम लोगों ने क्या किया होते? C31 का कर लेना और C31 में C31 और C32 दोनों प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो हम फाइनली क्या करेंगे? सिमिलरली द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ C32 गिव्स द सेम रिजल्ट। बस खत्म, इतना ही लिखने का है। एमएससी में तुम लोग आंसर कंसाइज और प्रिसाइज होना चाहिए। एक हमने बता दिया ना, दूसरा भी वैसे है क्योंकि दोनों कॉन्जुगेट हो रहे हैं, तो जो इसके साथ रिजल्ट मिल रहा है उस दूसरे का भी वैसे रिजल्ट मिलेगा। बस खत्म। और ये तीनों में से भी तुम जब एक का करेंगे ना, तो इसके प्रोडक्ट में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, मतलब ये तीनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होंगे, तो सिर्फ एक का परफॉर्म कर देगा और नीचे सेंटेंस में लिख देगा सिमिलरली द सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिग्मा V2 और सिग्मा V3 गिव्स द सेम रिजल्ट। दैट्स इट। 5 मार्क्स के लिए आया था ये थ्योरी में, लेकिन तुम लोगों को क्या आएगा कि सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन से सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3 तो ये तीनों खुद की अलग अलग क्लास बनाएंगे या तीनों मिलकर एक क्लास बनाएंगे? तो ये तीनों मिलकर एक क्लास बनाएंगे। तो अभी हम सिग्मा C31 का देखेंगे, अभी हम क्या देखेंगे? सिग्मा V1 का देखेंगे। अंडरस्टैंड?